आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम रोहित। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक नया सेशन। और इस नया सेशन में हम कुछ इम्पोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज करने वाले हैं जो हमारे सेना के द्वारा किया जाता है, युद्ध अभ्यास डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के साथ। ठीक है, तो इससे हर बार हर एक एग्जाम, वो एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, या बैंकिंग का एग्जामिनेशन हो, एक क्वेश्चन आता ही आता है एक नंबर में कि ये युद्ध अभ्यास किस देश के द्वारा किया जाता है। तो हम उस पर एक नज़र डालते हैं और इस सेशन को एंजॉय कीजिए। अब देखो, जीके रटने का नहीं है। आप जीके कुछ लोग क्या है, जीके को रटने की कोशिश करते हैं। आप जीके को जिस तरह से साइंस पढ़ते हो उसी तरह से रिलेट करने की कोशिश करो। हाँ, शुरुआत में थोड़ा रिलेशन करने में आपको चीज़ें दिक्कत आएगा, लेकिन जब एक बार आप एक बार हर टॉपिक को एक बार नज़र कर लोगे, फिर ऑटोमेटिक रिलेशन अपने आप बनते चला जाएगा। ठीक है, दिमाग में एक लेयर बनते चला जाएगा और फिर वो आपको जीके ईजी लगेगा। तो इसी तरह से मैं उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये सेशन को आपको बता रहा हूँ कि आपको इसी तरह से इसको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, देश हैं, जो हमसे बॉर्डर शेयर करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने नाम लिया है, वो है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है, तो अब बांग्लादेश के साथ कौन सा होता है, देखो, अब युद्ध अभ्यास भी जैसे हमारे पास 3 कैटेगरी हैं, जो मिलिट्री में 3 कैटेगरी हैं, एक नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी। तो इस तरह से एक्सरसाइज भी तीनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि तीनों का जो पर्पस है वो अलग अलग है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वो जो युद्ध अभ्यास है वो कौन सा जो आर्मी करते हैं, एयरफोर्स या नेवी के द्वारा। तो देखो, संप्रीति संप्रीति अब इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि जैसे बांग्लादेश के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है तो संप्रीति, ठीक है, इनके साथ हमारा प्रीत लगा हुआ है, तो आप इसको, क्योंकि बांग्लादेश को आज़ाद हम ही लोगों ने कराए थे। ठीक है, हमारे जो 1971 में युद्ध हुआ था, इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी। तो उस टाइम पे बांग्लादेश को, इसको पहले ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, फिर इसको बांग्लादेश नाम दिया गया। ठीक है, तो संप्रीति कौन करता है, संप्रीति युद्ध अभ्यास हमारे और उनके आर्मी दोनों मिलकर करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट जो है वो है बीएसएफ। तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आप जानते हो बीएसएफ जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर है वहाँ पे हम हमारे बॉर्डर की रक्षा करते हैं। तो वो जो एक्सरसाइज करते हैं उनका नाम है क्या, मैना माटी मैत्री। यहाँ भी देखो मैत्री वर्ड आ रहा है, तो आप मैना मैत्री याद रख सकते हैं। मैना माटी मैत्री बीएसएफ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एयरफोर्स के द्वारा इनके साथ कंडक्ट नहीं किया जाता है। अब आते हैं इंडिया और नेपाल। इंडिया नेपाल के बीच में सिर्फ हमारे आर्मी और उनके आर्मी करते हैं, वो है सूर्य किरण। सूर्य किरण, ये भी आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट है चाइना। चाइना के साथ हमारा सिर्फ एक अभ्यास होता है, आर्मी हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आते हैं इंडिया एंड श्रीलंका। ये भी हमारा, ये भी जो है ये कोस्टल बॉर्डर जो मतलब शेयर करता है। ठीक है, डायरेक्ट तो बॉर्डर नहीं है, बट समुद्र के थ्रू यहाँ पे बाउंड्री शेयर होता है। तो इंडिया और श्रीलंका की बात करें तो इसमें है मित्र शक्ति। अब देखो, इसमें भी मित्र शक्ति वर्ड आ रहा है, तो आप यहाँ से श्रीलंका के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तो मित्र शक्ति हमारे आर्मी और उनके आर्मी मिलकर करते हैं। उसके बाद एक आता है नेक्स्ट जो है सिलिनेक्स। ये तो आपको याद ही रहेगा, SLI से श्रीलंका, आपको ध्यान रखना है, सिलिनेक्स, और ये नेवी करते हैं। ठीक है, इंडिया श्रीलंका, इसके बीच में एक्सरसाइज होता है, इसमें इसका नाम ही रखा गया है। देखो, SL से श्रीलंका, I से इंडिया एंड EX से एक्सरसाइज, तो सिलिनेक्स हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक क्या है, आइलैंड से। तो इंडोनेशिया के साथ भी हमारा आर्मी और नेवी एक्सरसाइज करते हैं। एक का नाम है, आर्मी जो करते हैं वो, उसका नाम है गरुड़। ठीक है, उसका नाम है गरुड़। और नेक्स्ट जो है वो हमारा है समुद्र शक्ति। गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी कोरोना काल में हमने इंडिया ने इंडोनेशिया को बहुत सारी मदद पहुंचाए थे। ठीक है, वो संजीवनी, ऑपरेशन संजीवनी हो या समुद्र शक्ति हो। ठीक है, तो ये गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति ये इंपॉर्टेंट है, इस बार के एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा। अब आते हैं बात इंडिया और मलेशिया। इंडिया और मलेशिया अभी अभी डिफेंस स्टार्ट किए हैं, तो हमारे आर्मी और उनके आर्मी जो करते हैं वो उनका, उसका नाम है हरिमू शक्ति। हरिमू शक्ति, और ये 2018 में ही नया नया भी स्टार्ट हुआ है। अब आते हैं इंडिया और म्यांमार। म्यांमार भी हमसे बॉर्डर शेयर करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप ये ध्यान रखना। तो इसमें आर्मी जो करते हैं वो है इम्बैक्स। ठीक है, इम्बैक्स और एक एमकॉर।
ठीक है। इम्बैक्स और इमकोर, इम्बैक्स आर्मी के द्वारा और इमकोर नेवी के द्वारा, बस ये दो आपको ध्यान रखना है म्यांमार से। अब आते हैं थाईलैंड। थाईलैंड, थाईलैंड से, तो थाईलैंड के साथ हम करते हैं, आर्मी हमारे करते हैं मैत्री, ठीक है। मैत्री, मैत्री और मित्र शक्ति में कंफ्यूजन नहीं करना है। मैत्री है थाईलैंड के साथ और मित्र शक्ति है श्रीलंका के साथ, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद है श्याम भारत। श्याम भारत, इसका नाम ही है श्याम भारत, एयरफोर्स के द्वारा किया जाता है, इंडिया और थाईलैंड के एयरफोर्स के द्वारा। अब आते हैं सेशल्स। सेशल्स भी एक इम्पोर्टेंट हमारे कंट्री है। सेशल्स के साथ जो आर्मी करते हैं वो है लेमिती, ठीक है, लेमिती, ये आपको ध्यान रखना है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वियतनाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक तो है वियतनाम के साथ इसका नाम, इसमें आपको नाम में ही पता चल जाएगा, विन बैक्स, तो विन वी आई से हो गया वियतनाम और आई से इंडिया, ठीक है। और एक्सरसाइज ये होता है, ये आर्मी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आते हैं सहयोग होप PAC, और ये कोस्ट गार्ड के द्वारा किया जाता है, इंडियन कोस्ट गार्ड। अब आते हैं मालदीव। मालदीव, मालदीव जो भी है ये भी ये दोनों एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, और खास करके इस बार, क्योंकि इस बार मालदीव को हमारे इंडिया ने के जो डिफेंस सिस्टम है उन्होंने इम्पोर्टेंट ऑपरेशन करके इनको मदद पहुंचाया, कोरोना काल में दवाई पहुंचाया गया, ठीक है। तो वो एयरफोर्स के द्वारा हो या नेवी के द्वारा हो, तो मालदीव से जो आर्मी का हमारा युद्ध अभ्यास होता है उसको बोलते हैं एक्यूवेरिन, एक्यूवेरिन, ठीक है, एक्यूवेरिन। और उसके बाद एक नौसेना जो करता है वो है एक था, एक था, एक था, एक था नहीं, एक था, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंडिया और USA, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया एंड USA, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और USA, एक का नाम ही ध्यान रखना है, युद्ध अभ्यास है, एक का नाम ही युद्ध अभ्यास है जो आर्मी के द्वारा किया जाता है। और एक है टाइगर ट्रम्प, टाइगर ट्रम्प, टाइगर ट्रम्प। तो ये इसमें देखो, ट्रम्प से याद रखना, ट्रम्प मतलब वर्ड जैसा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना, ट्रम्प, तो टाइगर ट्रम्प भी ये है एक त्रिकोणीय अभ्यास है, इसको भी 2019 में ही स्टार्ट किया गया है, तो लेटेस्ट है। और एक है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, और ये भी आर्मी के द्वारा किया जाता है। और इन USA के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में USA का जो मिलिट्री है सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। उसके बाद आते हैं वज्र प्रहार आर्मी के द्वारा, फिर कॉप इंडिया, कॉप इंडिया वायुसेना के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखना। अब आते हैं रसिया के साथ भी इम्पोर्टेंट है, तो रसिया का भी ध्यान कर देख लेते हैं। तो रसिया के साथ जो पहला है वो है ट्राई सर्विस, मतलब ट्राई एक्सरसाइज है इसमें, उसका नाम है इंद्र, ठीक है, उसका नाम है इंद्र। और इसमें आर्मी और एयरफोर्स और नेवी ये तीनों मिलकर करते हैं, इसलिए ट्राई सर्विस है, इसका नाम है इंद्र। उसके बाद इसका नाम एक और है, इंद्र नौसेना, तो इसका रसिया के साथ याद रखना टफ नहीं है। एक इंद्र जो ट्राई सर्विस जो तीनों मिलकर करते हैं, एक इंद्र नेवी नाम से है, और एक इंद्र, ठीक है, इंद्र, इंद्र आर्मी, मतलब आर्मी का भी उसका नाम है इंद्र, और नेवी का भी है इंद्र नेवी, या ठीक है। उसके बाद अब आते हैं एविया इंद्र, एविया इंद्र एयरफोर्स, एविया ए से याद रखना, ए से एयरफोर्स, तो एविया इंद्र हो गया, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट भी है, और आपको ध्यान भी रहेगा क्योंकि सब में इंद्र इंद्र आ रहा है। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष यूके साथ, ठीक है, इंद्रधनुष किसके साथ, यूके के साथ, और सिर्फ इंद्र हो तो रसिया के साथ, ये दोनों ध्यान रखना है। इंद्रधनुष किसके साथ, एयरफोर्स रसिया यूके के साथ, और सिर्फ यदि इंद्र पूछा जाए तो रसिया के साथ। और फिर हमारे आर्मी करते हैं अजय वॉरियर और एक कोंकण नेवी, ठीक है, कोंकण। उसके बाद आते हैं फ्रांस के साथ, फ्रांस के साथ भी डिफेंस एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांस के साथ जो फर्स्ट हम देखते हैं वो है सिर्फ शक्ति, ठीक है, सिर्फ शक्ति फ्रांस के साथ। उसके बाद आते हैं गरुड़। अब देखो गरुड़, एक मैंने बताया था गरुड़ शक्ति, ठीक है, और एक अभी सिर्फ गरुड़ है, तो गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया, और सिर्फ गरुड़ आए तो फ्रांस, ठीक है, ये से ध्यान रखना है। और कभी कंफ्यूजन हो जाए तो कैसे ध्यान रखना है, कभी कंफ्यूजन यदि हो जाए तुम्हें, तो गरुड़ शक्ति, देखो गरुड़ शक्ति में ज़्यादा वर्ड आ रहे हैं, ठीक है, गरुड़ शक्ति, तो इंडोनेशिया में भी ज़्यादा वर्ड आ रहे हैं ना, ठीक है, और फ्रांस उससे कम लेटर का है, तो आपको गरुड़ याद रहेगा ऐसे, ठीक है। ये छोटी छोटी अपनी ट्रिक होती है सबके याद रखने की। तो उसके बाद आते हैं जब दो सेम ऐसा कहीं कंफ्यूजन हो जाए तो आप ऐसे अल्फ़ाबेटिकल या नंबरिंग ऐसा कुछ करके आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में अचानक कंफ्यूजन हो जाता है,
ठीक है, तो ये सब काम आता है। फिर आते हैं नेक्स्ट जो है नेवी, ये तो आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा हो गया, और उसके बाद नेवी के द्वारा वरुणा, ठीक है, वरुणा। अब आते हैं सिंगापुर, सिंगापुर के साथ भी हमारा इंपॉर्टेंट है, और सिंगापुर काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है। तो उसके बाद बात करते हैं आर्मी के द्वारा किया जाने वाला एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र। उसके बाद सिम्बैक्स, इसमें नाम याद रहेगा आपको, सिम्बैक्स SI से यहाँ पे आता है सिंगापुर, ठीक है, सिम्बैक्स। और एक होता है सिटमैक्स, सिटमैक्स भी आपको ध्यान रहेगा, SI से सिंगापुर और T से थाईलैंड और फिर इंडिया। तो ये कौन करता है, ये तीनों देश के नेवी मिलकर करते हैं सिटमैक्स, ठीक है, और सिम्बैक्स नेवी के द्वारा, और बोल्ड कुरुक्षेत्र आर्मी के द्वारा। अब याद रहेगा। चलिए अब आते हैं जापान के साथ भी 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान के साथ भी कई बार आया हुआ है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो कोस्ट गार्ड, ठीक है, मतलब सबसे पहले तो हमारे कोस्टल जो एरिया जहाँ पे सुरक्षा करते हैं कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, वो है सहयोग काइजिन, सहयोग काइजिन। धर्मा गार्डियन, धर्मा गार्डियन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, आर्मी के द्वारा किया जाता है धर्मा गार्डियन। अब उसके बाद है सिन्यू मैत्री, सिन्यू मैत्री एयरफोर्स के द्वारा, और जीमैक्स, जीमैक्स मतलब जैसे जापान, इंडिया से आई से इंडिया, तो जीमैक्स के द्वारा नेवी के द्वारा किया जाता है जीमैक्स। सिन्यू मैत्री एयरफोर्स के द्वारा, और धर्मा गार्डियन आर्मी के द्वारा, और कोस्ट गार्ड के द्वारा सहयोग काइजिन। तो ये चार जो हमारे डिपार्टमेंट हैं मिलिट्री के, ये सारे एक्सरसाइज होते हैं जापान के साथ, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में, तो एक का नाम ही ऑस्ट्र हिंद, ठीक है, और उसके बाद ये भी आपको ध्यान रहेगा, AUS से ऑस्ट्रेलिया, IND से इंडेक्स, तो ऑस इंडेक्स, ठीक है, ऑस इंडेक्स नेवी के द्वारा और आर्मी के द्वारा। ऑस्ट हिंद, हिंद जय हिंद, तो हिंद मतलब आर्मी से, और ऑस्ट इंडेक्स मतलब नेवी से। अब आते हैं ओमान के साथ। अब इधर का जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको एक बार नज़र रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आ गया, कई बार आपको ऑप्शन छांटने में काम आता है, ठीक है, कई बार मैच करने में आ जाता है, तो वहाँ पे पूछ लिया जाता है। वैसे यदि सिंगल क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट यही आता है, USA के साथ, या ऑस्ट्रेलिया, या USA हो, या UK हो, जापान हो, इन सब का जो आता है, जैसे धर्मा गार्डियन किसके साथ होता है, या कौन सा आर्मी करता है, एयरफोर्स करता है, नेवी करता है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार मैच करने के लिए आता है। तो इंडिया और ओमान के साथ जो है पहला है, तो सबसे फर्स्ट जो हमारा है वो है अल नगा ली, और उसके बाद दूसरा जो है ये आर्मी के द्वारा और नेवी के द्वारा नसीम अल बहार नौसेना के द्वारा, ये कई बार पूछा गया है। और उसके बाद ईस्टर्न ब्रिज एयरफोर्स के द्वारा, अल नगा अली आर्मी के द्वारा, अल नगा अली ए से आर्मी, तो ए से अल नगा अली, ऐसे ध्यान आप रख सकते हैं। एन से नसीम अल बहार, तो एन से नसीम, और एन से नेवल, ठीक है। तो नेवी के द्वारा और इंडिया और ओमान के साथ, ये दोनों याद रखने का तरीका हो गया। और ईस्टर्न ब्रिज मतलब थोड़ा सा ब्रिज हवा में होता है, ऊपर होता है, तो ब्रिज से आप एयरफोर्स याद रखें, ये तीनों आपको ध्यान रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये छोटी छोटी ट्रिक जो है यही आपको काम आएगा, लेकिन यस, देखो जो आपको रिवाइज करना है वो तो करना ही है, रिवाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है जीके में, रिवाइज करने से ही आपको ध्यान रहेगा। बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये कई बार काम आ जाते हैं यदि आपको कन्फ्यूजन होता है तो। अब आते हैं हम UAE के साथ, दो का होता है एयरफोर्स और आर्मी के द्वारा, एक डेजर्ट एगल और गल्फ स्टार नेवी के द्वारा, डेजर्ट एगल एयरफोर्स के द्वारा। अब आते हैं इंडिया और कजाकिस्तान, तो ये कजाकिस्तान के साथ एक है प्रबल दोस्तक, ठीक है, प्रबल दोस्तक। और नेक्स्ट जो है वो है ये तो याद ही रहेगा आपको, KAJ से कजाकिस्तान, IND से इंडिया, तो कज इंद, ठीक है, कज इंद, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ये सब जो है सेंट्रल इंडिया के कंट्री है, ठीक है। तो किर्गिस्तान के साथ एक ही होता है खंजर, ठीक है, खंजर, ये ध्यान रखिएगा, खंजर। अब आते हैं उसके बाद आता है किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, दोनों ध्यान से देख लेना क्योंकि इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों ध्यान है, खंजर किर्गिस्तान के साथ और कजाकिस्तान के साथ प्रबल दोस्तक और कजिंद। अब आते हैं उज्बेकिस्तान के साथ अभी नया मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉपर नाम इसका नहीं है, बट आप ध्यान रखिएगा, ये अभी 2019 में स्टार्ट हुआ है। और कहाँ हुआ था, तो डस्ट लिक, ठीक है, डस्ट लिक, ये जगह याद रखना, और ये मिलिट्री आर्मी के द्वारा स्टार्ट हुआ है। और कतर, तो कतर के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है, यहाँ से हम लोग
हम इंडिया को तेल आता है, तो इंडिया और कतर के में जो है मैरीटाइम एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ है। मतलब मैरीटाइम मतलब जो है वो नेवी के द्वारा, मैरीटाइम मतलब समुद्री। तो इसका नाम है जायर अल बहार, एक नसीम अल बहार और एक जायल अल बहार, ठीक है। और ये भी अभी अभी स्टार्ट 2019 में हुआ है, तो ये दोनों ध्यान रखना, क्योंकि ये नया नया स्टार्ट हुआ है तो ज़्यादा चांस है आने का। तो आई थिंक अब आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कौन कौन से एक्सरसाइज किस देश के साथ किया जाता है। अब देखो, एक इसमें जितने भी हमने पढ़े थे, इसमें बाईलेटरल था। एक होता है बाईलेटरल एक्सरसाइज। तो बाईलेटरल में क्या होता है, बाईलेटरल में दो देश आपस में एक्सरसाइज करते हैं। और एक होता है मल्टीलेटरल। मल्टीलेटरल में कई देश मिलकर करते हैं, जैसे जापान, यूएसए, इंडिया, ये तीनों मिलकर करते हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टीलेटरल, एक बाईलेटरल। तो आई थिंक अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब याद रखिए, बार बार इसको रिवाइज कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।